They were no talented actors, they were young actors, those who were playing my sons. कभी कभी होता है ना कि सब गोटियां अपने आप ही सही जगह आके बैठ गई। जब जब थ्रिलर का एंडिंग अच्छा लगा, जिसमें लोगों ने बोला ओ यू नो वो अच्छा हो, तो मैं कहीं जाऊंगा तो मैं ये कहूँगा अरे शी इज़ लाइक फैमिली यार। पर मैं तो कहूँगी बहुत बहुत स्वागत है टेली चक्कर में आपका, कंग्रेचुलेशंस टब्बर के लिए सर। टेली चक्र के सभी देखने वालों को पवन मल्होत्रा वेलकम करता है। टब्बर देखिएगा 15 अक्टूबर को। जैसे टब्बर कहते हैं कि परिवार कहलाया जाता है पंजाबी में, एज गगन हैड टोल्ड अस। आपके फैमिली ने व्हेन दे सॉ यू इन दिस कैरेक्टर, बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव प्लेड सो मेनी डिफरेंट वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स, उनका क्या कहना था फर्स्ट इंस्टिंक्ट? नहीं, एक तो अभी तक फैमिली ने देखा नहीं है, आया ही नहीं तो कैसे देखेंगे। तो अभी तो थ्रिलर टाइप है ना, तो अभी तो रिएक्शन पता चलेंगे। पर देखिए टब्बर फैमिली परिवार, टब्बर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बिना बंदा रह नहीं सकता। आपको एक इमोशनल सपोर्ट जो होती है ना फैमिली की, अगर फैमिली नहीं है तो पीपल मिस दैट। उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। द फैक्ट दैट सपोज आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, आपकी बहुत हम क्लोज हैं, तो मैं कहीं जाऊँगा तो मैं ये कहूँगा अरे शी इज़ लाइक फैमिली यार। दैट मीन्स फैमिली की इंपॉर्टेंस समझिए कि जो आपका जानने वाला है, जिसको आप एक सर्टेन इज्जत देना चाहते हैं, या आप सामने वालों को ये कहना चाहते हैं कि दिस पर्सन इज़ वेरी क्लोज, यू ऑलवेज से ओ ही इज़ लाइक फैमिली यार, शी इज़ लाइक फैमिली यार। तो बस वहीं बात खत्म हो जाती है। फैमिली की ये इंपॉर्टेंस है और ये है उस बारे में, इसमें कई लेयर्स हैं। और मेरा जो किरदार है, जैसे सब लोग पूछ रहे आपने क्यों हाँ बोला, भाई कोई भी एक्टर जब आप देखेंगे, कोई एक्टर इस रोल को मना नहीं कर सकता। इनफैक्ट आई वुड ग्रैब अ रोल लाइक दिस। या ज़्यादातर जैसे हुआ सलीम लंगड़ा है, बाग बहादुर है, ब्लैक फ्राइडे है, रोड टू संगम है, चिल्ड्रन ऑफ वॉर है, भाग मिल्खा भाग है, ये सब किरदार आप क्यों छोड़ेंगे, ये क्यों छोड़ूंगा। या वो जो ग्रहण का रोल था जो मेरा पहला, और भगवान की देखिए कृपा, देखिए मैंने अपना हिंदी फिल्मों में करियर शुरू किया, पहली फिल्म की सलीम लंगड़े पे मत रो, उसके कुछ महीने के बाद 1-1.5 महीने में मैंने बाग बहादुर बैक टू बैक की। दोनों फिल्में एकदम इलायदा कहानियाँ, एकदम इलायदा किरदार। एंड व्हेन दीज फिल्म गॉट रिलीज, बाग बहादुर गॉट बेस्ट फिल्म नेशनल अवार्ड, सलीम लंगड़ा गॉट बेस्ट हिंदी फिल्म नेशनल अवार्ड। फिर मैंने पंजाबी फिल्में, मैंने पंजाबी हूँ पर पंजाबी फिल्में नहीं की, तो उससे पहले मैं तेलुगु फिल्में कर चुका था, मुझे वहाँ का स्टेट अवार्ड और फिल्म फेयर मिला। मैं सोचता था पंजाबी तो मेरी भाषा है, तेलुगु तो मुझे रट के करनी पड़ती, दैट्स व्हाई मैं भागा वहाँ से, मुझे याद नहीं होता। पंजाबी फिल्में की तो पंजाब 1984 की, जिसमें विलन था, और वो कमाल की फिल्म थी। किरण खेर इज ब्रिलियंट, दलजीत दोसांझ इज सो गुड, दैट्स व्हाई ही गॉट हिंदी फिल्म बिकॉज ऑफ दैट फिल्म, ही गॉट नोटिस बिकॉज ऑफ दैट। देन उसके शूटिंग ख़त्म की थी तो ठीक 10 दिन के बाद आई डिड ए जन्म तुम्हारे लेखे। मैंने बायोपिक किया भगत पूरन सिंह जी का, पंजाब में उन्होंने पिंगलवाड़ा बनाया, जिसको उनको मदर ट्रीज ऑफ पंजाब कहते हैं। ऐसे ही अभी OTT में आई स्टार्टेड विद ग्रहण, एंड नाउ आई एम डूइंग टोटली डिफरेंट कैरेक्टर, टोटली डिफरेंट स्टोरी, विच इज टब्बर। सो आई बीन ऑल्सो ब्लेस्ड, भगवान ने मेरा बहुत ध्यान रखा कि जहाँ जिस टेरिटरी में गया, भाई ये भी एक ये रेंज है, एक ये रेंज है, एक इससे जुड़ो, एक इससे जुड़ो। एज एन एक्टर आपको अच्छा भी लगता है जब आप अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छी कहानियाँ, अच्छे किरदार आपको करने को मिलते हैं, उनसे आप जुड़ते हैं। और मुझे तो भगवान झोली में ला के देता है, मैं सिर्फ उसको पकड़ लेता हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि भाई भगवान ऊपर से सेब या खजूर गिरा सकता है, यू हैव टू च्यू इट वेल, तभी पचेगा। आपको अपनी ईमानदारी मेहनत से काम करना है। और हम तो हर बार एक नया कुआं खोदते हैं। मेरा कोई पर्सनल कोई स्टाइल नहीं है कि मेरे एक तरह की कोई ख़ास चाल है, या मेरे हाथ हिलाने के जेस्चर्स हैं, या मेरी स्पीच जो है उसका कोई स्टाइल हो। हम तो हर बार नया कुछ करते हैं। तो फिर जब कुछ इंटरेस्टिंग इस तरह मिलता है, हम स्क्रिप्ट से ही करते हैं, तो हमारे लिए तो हर बार एक नया चैलेंज होता है। हम तो अपनी एड़ियों पे हर बार रहते हैं, और जो पीछे हो गया वो तो हो गया, ये सब नया होता है। बट देन हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर यू, बिकॉज आपने इतने किरदार निभाए हैं और हर किरदार को दूसरे किरदार से अलग रखना, एंड उसमें बिल्कुल सिमिलैरिटी ना दिखाई दे, हर एक में कुछ अलग एक्स फैक्टर दिखाई दे। आपके लिए वो रोल की प्रिपरेशन करना आज भी आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल तो हर एक रोल होता है, पर मैं अलग नहीं करता हूँ, वो स्क्रिप्ट अलग करती है। मैं घर से कुछ नहीं लेके जाता हूँ, अरे आज मुझे इस तरह का अलग से
प्ले करना है या अलग अंडरवर्ल्ड वाला प्ले करना है, या वो जो कुछ भी है वो स्क्रिप्ट में है। जो स्क्रिप्ट आपके पास आती है आप उसको पढ़िए, उसमें से वो स्क्रिप्ट बीज है। अब उसमें से अच्छा एक्टर, मैं ऐसे ही समझाता हूँ कि जो ठीक ठाक है वो 2 झाड़ियाँ देखेगा, जो अच्छा है वो 4-5 पेड़ देखेगा, जो बहुत अच्छा है वो जंगल देखेगा। और उसमें भी कोई अंत नहीं है, क्योंकि जो सिनेमा है, कहानी है, वो ह्यूमन इमोशन की बात हो रही है। और ह्यूमन इमोशन में आप ये नहीं कह सकते ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, या इसमें ये 100% है, इसका अंत है। अरे कहाँ से कहाँ तक ह्यूमन इमोशन जा सकती है, कहाँ से क्या सोच सकते हैं। सो नो मैटर व्हाट यू डू, वो आप उसमें जितना खोदते जाएंगे ना उतना कुछ कुछ मिलता जाता है। तो इसलिए कॉन्स्टेंटली यू हैव टू कीप थिंकिंग अबाउट योर किरदार, और वो स्क्रिप्ट से मिलते हैं। वो स्क्रिप्ट वही बताएगी, हम घर से नहीं तय कर सकते। पर राइटर ने लिखा है, उसको आपने किस तरह से देखा, उसको डायरेक्टर पहले कैसे देख रहा हो, बर्ड आई व्यू डायरेक्टर के पास, कि मैं भाई अपनी कहानी इस तरह से सुनाऊंगा, मेरी फिल्म इस तरह के रंग होंगे, इस तरह लगेगी, ये मूड होगा, ये बिगनिंग मिडिल एंड होगा, यू नो। राइटर के साथ वो थोड़ा तोड़ मोड़ करता है, फिर एक्टर उसमें ज्वाइन करता है, वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। बट आर यू अ बिग क्रिटिक ऑफ योर ओन वर्क? डू यू क्रिटिसाइज योर वर्क, सर? यस, एट टाइम्स यस। एक्चुअली आपको सच बताएं तो पहली शो जब आप देखते हैं, आप वो फिल्म या वेब सीरीज देख रहे होते हैं, लेकिन एज एन एक्टर आप अपने आप को देख रहे होते, क्या मैं बेटर कर सकता, कहाँ मैंने गलती की है, यू नो। जनरली आपको मोटा मोटा ठीक ठाक ही लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं यार ये शब्द इस तरह से बोल सकता था, या यहाँ पर मुझे इस तरह से देखना चाहिए था, या इस वक्त ये चीज़ उठानी चाहिए थी। वो डिटेलिंग शायद किसी को और करना पता चले। जैसे किसी ने एक बहुत ही ज़हीन माने जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, उन्होंने भाग मिल्खा भाग के बाद मुझे बोला था, आज 6ठी बार देखिए और हर बार आपका एक नुआंस दिखता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो शायद यूँ आएंगी नहीं, आप उनको कर देते हैं और अपने आप मर्ज हो जाती है, और वो अपने आप उसको सपोर्ट करती है, यू नो। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, भाग मिल्खा भाग में 2 चीज़ें हैं। एक बारी वो सीनियर जब कोच के साथ जा रहा है और जिस तरह से देख रहा है, तो मैंने हमेशा ऐसा सोचा कि जैसे माँ बाप होते हैं ना, एयरपोर्ट बच्चा अमेरिका जा रहा है, उसको छोड़ने आते हैं, यू नो, चाहे वो नौकरी के लिए जा रहा है चाहे पढ़ने के लिए, माँ बाप को खुशी भी है कि उनका बच्चा एक लीप ले रहा है, लेकिन आँख नम भी होती है कि बच्चा दूर जा रहा है जी। तो वो मैंने देख के, या उसमें एक सीक्वेंस है जब उसको मार पड़ती है और अभी वो मिल्खा भाग नहीं पाएगा, उसको चोटें लगी है, और उसका जब नाम अनाउंस होता है तो बिकॉज ही इज़ क्लोज टू हिम, ही इज़ प्रिपेयर्ड हिम, ही इज़ हिज प्रोटेजी, तो वो आँख ऐसे बंद करता है कि नहीं आ सकता, तभी उसकी आवाज़ आती है और वो खोलता है। अब हो सकता है कोई नोटिस भी ना करे, पर एज एन एक्टर जो किरदार मैं कर रहा हूँ, या उसमें बड़ी सारी चीज़ें मैंने जोड़ी थी, यू नो, कि ये भी बोल दिया है पंजाबी का, ये भी बोल दिया है लाख खुशियाँ बादशाहियाँ, या सारे यारा ते सहेलियां नूं, या उसको खस्सी खस्सी बोलना, या आप पुराने एक्सपीरियंस से भी उठाते हैं, या सुना होता है, या किसी को देखा होता है, और डायरेक्टर्स तभी आपको ऐड भी करने देते हैं, क्योंकि आप उस रोल को एक और पैकिंग दे रहे हो। जहाँ उनको गलत लगता है वो मना करते हैं, या कम ज़्यादा कहने को कहते हैं, वो तो प्रोसेस है। सॉरी, आप कंटिन्यू करिए। या नहीं, मैं पूछ रही थी, इतने सारे रोल्स निभाने के बाद, इतने सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड शोज या मूवीज का हिस्सा रहने के बाद, अगर मैं कहूँ आप चुनिए अपना फेवरेट रोल, तो वो कौन सा होगा? सच में नहीं, ये अक्सर मुझे सवाल पूछा जाता है। अगर आप मेरा बॉडी ऑफ वर्क देखेंगे, मैं कैसे कह सकता हूँ कि सलीम लंगड़ा बाग बहादुर से बेहतर है, या बाग बहादुर सलीम लंगड़ा से बेहतर है, या रोड टू संगम ब्लैक फ्राइडे से बेहतर है, या उस, हाँ ऑडियंस है, कोई आके कहता है ब्लैक फ्राइडे मुझे आपका बेस्ट लगता है, कोई आके कहता है सलीम लंगड़ा बेस्ट लगता है, कोई बाग बहादुर बोलता है, यू नो। अभी पिछले 3 दिनों में 4 फिल्मों के अलग अलग लोगों ने मेरे को नाम दिए। सो फॉर मी एवरी फिल्म, एंड लकीली आई एम वेरी लकी, मैंने चाहे कम काम किया, लेकिन मेरे कम काम में से 70% जो मेरा काम है वो एक सर्टेन लेवल का है। बेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स मुझे मिले हैं, बेस्ट ऑफ स्क्रिप्ट्स मिली हैं, बेस्ट ऑफ कैरेक्टर्स टू प्ले मिला है, और भगवान ने साथ दिया है, और एक मोटा मोटा तो कैरेक्टर समझ ही आए कि अप्रिशिएट भी हुआ है काम, यू नो। और भगवान ने साथ दिया, मैं हमेशा कहता हूँ भगवान ही काम दिलवाता है, दिमाग भी जब अच्छा आप कर रहे हो वही चलाता है आपका, यू नो। और जब तक हाथ पाँव चलते रहेंगे, जब तक प्रोड्यूसर काम पे बुलाएंगे, भगवान काम देगा, करते रहेंगे, कोई अहंकार नहीं है। मैं तो बल्कि बोलता हूँ बच्चन साहब जैसे एक्टर 5 साल अगर घर बैठ सकता तो हम कौन है भाई।
वेल इन दैट रिगार्ड्स इफ आई टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स एंड एक्टर्स इस शो के आपके साथ जिन्होंने काम किया उनके साथ बॉन्डिंग कैसा था? बिकॉज यू हैड यंग टैलेंट ऑल्सो, यू हैड पीपल जो इंडस्ट्री में आपके साथ कितने सालों से हैं, जिनके साथ आप उठते बैठते रहे. हाउ वाज द बॉन्डिंग ऑन द सेट्स? फेवरेट क्या था? सी सुप्रिया को मैं काफ़ी सालों से जानता जी. हूँ, अदर देन वर्किंग. काम तो हमने दिल्ली 6 में बहुत बाद में किया, पर आई नोन हर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. एंड दिल्ली 6 में मेरी भाभी बनी थी, इसमें मेरी वाइफ बनी है. और मैं तो खैर ऑफ कोर्स आई नोन हर एंड शी वाज आल्सो सो कूल दैट वी गॉट कंफर्टेबल. हाँ, गगन और जो मेरे बेटे का रोल कर रहे हैं दोनों, दो बच्चे, और एक पम्मा है जो मेरे भतीजे का रोल करता है. आई मेड इट अ पॉइंट कि पहले दिन से ही ना मैंने इनके साथ मस्ती मजाक जोक जैसे बाकी दोस्त करते हैं ना, वही लैंग्वेज वैसे ही जोक्स वो सब करने. मुझे पता है पहले दिन थोड़े से कॉन्शियस थे कि यार ये कैसे बात. एंड देन बाद में इन्होंने बताया भी कि 2 दिन के बाद गगन ने आपस में डिस्कशन किया, अरे वो हमें कंफर्टेबल कर रहे हैं. एंड आई वॉज, और वैसे भी मैं सेट पे सबसे मजाक करता हूँ, पर इनसे उस तरह के जो जोक्स थे जो दोस्त आपस में सुना, इसलिए ताकि ये बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाए. तो फिर उससे क्या होता है, जब बैठना अगर इनका दिल करेगा मेरा हाथ पकड़ने का, मेरे कंधे पे हाथ रखने का, कंधे पे चाहे स्कूटर पे जाना ठुड्डी रखने का, तो वो भी आता है. प्लस आप 2 महीने साथ बिता रहे हैं तो आनंद से बिताइए, मज़े लीजिए, खुश रहिए. और सुबह से शाम तक आप 14-15 घंटे रोज़ दे रहे हैं, जिसमें ट्रैवल भी है, 12 घंटे तो आप शूटिंग ही कर रहे हैं. तो इट्स बेटर टू एंजॉय द होल प्रोसेस. प्लस द वर्क विल बिकम बेटर बिकॉज वंस यू आर रिलैक्स, यू कैन थिंक ऑफ इम्प्रोवाइजिंग, यू कैन थिंक ऑफ डूइंग थिंग्स, और बॉडी भी आपकी रिलैक्स हो जाएगी. और ये हमेशा होना चाहिए. आई ऑलवेज बिलीव कि एक सीन में अगर 4 लोग हैं तो चारों अच्छा करेंगे तभी सीन विल वर्क. इफ ऑल द सीन्स विल वर्क ओनली देन द प्रोजेक्ट विल वर्क. इफ द प्रोजेक्ट विल वर्क ओनली देन पीपल विल सी यू. आप सेल्फिश होकर भी सोचे. एनी फेवरेट सीन ऑफ योर्स फ्रॉम द सीरीज दैट दैट फैन जो आपको लगता है कि फैंस को काफ़ी पसंद आएगा जब वो देखेंगे? इसमें तो खैर उस तरह के बड़े सारे सीन्स होंगे, पर आई थिंक आज भी डायरेक्टर और माई डायरेक्टर्स वाइफ केम एंड शी, there is one scene where I get drunk in a sort of a pub, which is a मतलब ढाबा pub, and I dance, and she just mentioned कि अरे that is a freaky thing. एक बार प्रोड्यूसर ने भी फ़ोन करके मुझे बोला अरे वो जो पी के डांस किए आप, बट वो डिपेंड करता पता नहीं. और इस तरह के बहुत फ्रीकी सीन्स इसमें कुछ हैं जो इंटरेस्टिंग होंगे. लास्टली, आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर फैंस को थोड़ा ब्रीफ कर सकते हैं, दैट अपार्ट फ्रॉम टबर, वेयर एंड हाउ कैन दे वॉच यू, व्हाट ऑल इज लाइंड अप फॉर यू? There are 3-4 films which are ready. एक फिल्म है 72 वर्जिन, 72 हूरे. अब वो OTT पे आएगी या थिएटर्स का खुलने का इंतज़ार करेंगे, आई हैव नो आइडिया. दैट प्रोड्यूसर्स हैव टू डिसाइड. देन देयर इज अनदर फिल्म कॉल्ड अनफेयर एंड लवली, वेरी इंटरेस्टिंग. एंड देयर इज वन लव हैकर्स. दीज आर ऑल डिफरेंट फिल्म्स. Oh My God 2, day before I finished my shooting. The film is they're still shooting for the film. So these are the ready projects I'm talking about. Oh My God is in the process. These 3 films are ready. They're just waiting because of Corona and theaters and whatever. So producers, they'll have to take a call. Perfect. Fans को आखिर में से ये बता दीजिए कि after watching Tubber, what is gonna be their takeaway? भाई टब्बर टेक अवे क्या होगा पता नहीं, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. आई फाउंड टब्बर स्क्रिप्ट वेरी इंटरेस्टिंग. द कास्ट इज़ वेरी गुड. ये कभी होता है ना कि सब गोटियाँ अपने आप ही सही जगह आके बैठ गई. तो हम हमेशा बोलते हैं इफ़ यू गॉट अ गुड स्क्रिप्ट, अच्छी स्क्रिप्ट है आपके पास और राइट कास्टिंग हो गई है तो आपने आधी लड़ाई जीत ली है. तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्क्रिप्ट, बहुत अच्छा डायरेक्टर, कास्टिंग बहुत सही हो गई, प्रोड्यूसर हमारा बहुत अच्छा है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है. टेक्नीशियंस बहुत अच्छे, कैमरा डिपार्टमेंट ने इतना मन से उन्होंने काम किया है, इतने मन से काम. इवन ग्रहण में ऐसा था, वो कैमरा टीम भी कमाल थी. पूरी रात सर्दी में आउटडोर शूट करके अंदर कर रहे हैं, सुबह 6 बजे भी लगा नहीं ऐसे नहीं, डायरेक्टर ने ओके बोलने के बाद नहीं ऐसे करते. तो वो इतना अच्छा लगता है जब दे टेक इंटरेस्ट. इवन टब्बर की जो पूरी कैमरा टीम, it was like कि सबका प्रोजेक्ट है, and everybody worked so hard and we enjoyed it while doing it. ऐसा नहीं कि we were not enjoying it. Everybody was enjoying it. The team was enjoying it. We used to joke, we used to laugh. We had a good time while making Tubber, and I hope
ऑडियंस वॉचिंग इट गुड टाइम एंड मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आएगा. मुझे बहुत पसंद आया स्क्रिप्ट. थ्रिलर है, बड़ा इंटरेस्टिंग थ्रिलर है. और एक और अच्छी चीज़ है कि जिन्होंने देखा वो बोलते हैं बल्कि टुवर्ड्स द एंड और अच्छा होता है. और थ्रिलर में मैं हमेशा कहता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब थ्रिलर का एंडिंग अच्छा लगा जिसमें लोगों ने बोला ओ वो अच्छा हो, जहाँ उनको लगा ठोस. नहीं तो थ्रिलर्स हैव ऑलवेज वर्कड. और इसमें तो इतनी लेयर्स हैं that every episode will have something new and different. Everybody has performed so well. It's well made thing. So I hope if you like it, please recommend it to others. Word of mouth से इस तरह की चीज़ें बहुत चलती हैं, जैसे ग्रैंड के साथ हुआ. And Grand was a very big hit. It is again totally different, and I hope it's bigger hit than Grand. Sir, how was it working with young talented actors? They were no talented actors. They were young actors, those who were playing my sons. जी, मेरा नाम पवन मल्होत्रा और आप मुझे टेली चक्र पे देख रहे हैं. अगर साइड पे देखेंगे तो टेली चक्र लिखा हुआ है. मेरा नाम पवन मल्होत्रा है एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली चक्र. And keep watching Tele Chakra so that you know what is happening in cinema, the news in cinema. गॉसिप का पता नहीं, पर न्यूज़ की बात कर रहा हूँ. सिनेमा में इंटरेस्ट लीजिए, गॉसिप को छोड़ दीजिए. आपको क्या लेना देना लोगों से. अच्छा सिनेमा देखिए, एक्टिंग की बात कीजिए, राइटिंग की बात कीजिए, डायरेक्शन की बात कीजिए, तभी आपको अच्छा सिनेमा देखने को मिलेगा. ओके, ऑल द बेस्ट, लुक आफ्टर योरसेल्फ, ध्यान रखिए अपना. जय हिंद. Know all about the Tele world by subscribing to Telechakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.